हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुश्री। बच्चों, आज हम चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या हमें आज रियल नंबर के अंदर पढ़ना है। ये रियल नंबर वर्ड आपका तो 9th क्लास में भी आया था, नंबर सिस्टम। वहाँ पे हमने नंबर सिस्टम के अंदर कई सारी बातों को पढ़ा था। तो देखते हैं हमने वहाँ पे क्या क्या बातें पढ़ी थी, जल्दी से देखिए। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था बच्चों, सबसे पहले तो हमने वहाँ पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हमने पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते बच्चों? 1 2 3 4 5 और ऐसे करके अप टू सो ऑन, आगे तक के नंबर सारे नेचुरल नंबर। फिर हमने वहाँ पे क्या पढ़ा? फिर हमने वहाँ पे होल नंबर को पढ़ा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते बच्चों? 0 1 2 अप टू सो ऑन, आगे सारे नंबर। फिर हमने इंटीजर्स पढ़े। तो इंटीजर्स क्या होते बच्चों? सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ ही आपका जीरो भी इंटीजर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर को। ठीक है, तो रेशनल नंबर को जब हमने पढ़ा तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो होता है आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होता है। न्यूमरेटर आपका पी और डिनोमिनेटर आपका क्यू, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब समझना, बहुत ही गहरी बात है इसके अंदर। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि बच्चों जो आपने डिनोमिनेटर लेना है वो कभी भी नीचे जीरो नहीं रखना है। तो न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है आपका। तो ऐसे नंबर क्या बनेंगे? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो माइनस का नंबर बन सकता है -1/2, 5/7। ठीक है, इस तरीके से 0 1/4। ठीक है, फिर आप 7 ले लीजिए। 7, अच्छा 7 आपका क्या है? 7 आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 को मैं 7/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये सारे रेशनल नंबर है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम रियल नंबर्स को। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे हम नोट्स की तरफ। और यहाँ पे नोट्स आपको दिख रहे होंगे बच्चों, इसमें मैं आपको भी मार्क करके एक एक वर्ड का मीनिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं एल्गोरिथम वर्ड के ऊपर। ठीक है, ये एल्गोरिथम वर्ड क्या है? तो एल्गोरिथम वर्ड देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान समझना एल्गोरिथम वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम वर्ड को समझना आप। तो एल्गोरिथम वर्ड को हम समझ रहे हैं। एल्गोरिथम वर्ड क्या है? देखिए बच्चों, एल्गोरिथम एक ऐसा वर्ड है जो बताता है हमें कि किसी भी अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जितने भी वेल डिफाइंड जो आपकी स्टेप्स है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है, उनका जो कलेक्शन है या उनकी जो सीरीज़ है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप जब प्रोसीजर करते हो तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप वेल डिफाइंड स्टेप्स का कलेक्शन करते हो या जो सीरीज़ बनाते हो, उसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। तो ये आप पढ़ सकते हैं, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो कलेक्शन करते हो वो आपका कहलाता है एल्गोरिथम। वैसे ही अगला जो हमारा वर्ड है, जो वर्ड है वो हमारा है वो लेमा। लेमा का मतलब ये कि प्रीवियसली जो भी आपके स्टेटमेंट प्रूव किए जा चुके हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपके लेमा कहलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे कि हमने लास्ट ईयर जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, जो या प्रीवियस आप क्लास में पढ़े थे 9th क्लास में, तो वहाँ पे बच्चों हमने क्या सीखा था? वहाँ पे हमने बच्चों ये सीखा था कि एक ट्राइंगल होता था, उस ट्राइंगल के अंदर अगर आपकी टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते थे वो इक्वल हुआ करते थे। तो इसका यूज़ करके हम क्या करते थे बच्चों? हम 7.2 एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे सिर्फ इसी थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो ये प्रीवियसली प्रूव्ड है ये स्टेटमेंट, तो ये हमारे लिए यहाँ पे एक लेमा का काम कर रहा है। ठीक है, तो लेमा वर्ड का मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि लेमा क्या आपकी प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट को कहते हैं लेमा। तो ये लिखा है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर सॉल्विंग अनदर स्टेटमेंट। तो किसी दूसरे अनदर स्टेटमेंट या किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जो पहले से आपका यूज़ हो रहा है क्या स्टेटमेंट, उसे हम कह देते हैं लेमा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यूज़ करते हुए और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को पढ़ते हुए हम कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ करने जा रहे हैं। तो वो सीखने से पहले आपको जानना होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को जानने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि भैया डिवाइडेंड, डिवाइज़र और कोशेंट, इनके बीच में कुछ रिलेशन था, हमने पढ़ा था। वो क्या रिलेशन था? वो था कि जो डिवाइडेंड है आपका, जो आपका डिवाइडेंड होता है बच्चों, वो डिवाइडेंड आपका होता है इक्वल डिवाइज़र इंटू कोशेंट के। ठीक है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, और साथ में ही प्लस हुआ करता था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, साथ में हमारा प्लस हुआ करता था रिमाइंडर बच्चों।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल बना लो चलो जल्दी से, कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 36 को 5 से, 36 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 7 जा 35 आ गया है मेरा, ठीक है, 5 7 जा मेरा क्या आ रहा है 35 आ रहा है, ये रिमाइंडर में निकालूंगा तो 1 आ गया यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो डिवाइडेंड कौन है मेरा, वो है 36, ठीक है, इक्वल लगा साइन लगाएंगे। अब डिवाइजर कौन था, 5 था मेरा, क्वोशिएंट कौन था मेरा, 7 था, साथ ही रिमाइंडर मेरा कौन है, 1 है। तो आपको यहाँ पे दो बातें पता चलेंगी कि जो हमारा डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर डिवाइज़र से क्या है, छोटा है। मान लो ये नंबर 36 की जगह अगर ये नंबर मेरा 37 होता तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाता 2। मान लो ये नंबर मेरा 38 होता तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाता, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 3 आया था। मान लो ये नंबर मेरा 39 होता 36 की जगह तो रिमाइंडर मेरा 4 आता, और अगर ये नंबर 40 हो जाता तो 5 8 जा मैं 40 करता और रिमाइंडर मुझे क्या मिलता, 0 मिलता। अब अगर आगे बढ़ जाओ 41 पे आ जाओ तो फिर से 5 8 जा 40 और रिमाइंडर क्या मिलने वाला मुझे, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब जो रिमाइंडर है मेरा वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, वो 0 से लेकर 1 2 3 और 4, मतलब कि कभी भी रिमाइंडर मेरा जो डिवाइज़र है उसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमने बात सीखी कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, रिमाइंडर हमेशा मेरे डिवाइज़र को मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर हमेशा मेरा स्मॉल बी मतलब कि डिवाइज़र से छोटा होगा, साथ ही साथ जो रिमाइंडर है वो इक्वल हो सकता है 0 के और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ साइन लगाया कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन रिमाइंडर जो है मेरा वो लेस देन बी है, मतलब बी का मतलब क्या हो गया, मेरा डिवाइज़र हो गया। तो चलिए नोट्स के ऊपर आते हैं। ये नोट्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो यही कह रही है कि आपके अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी तो उनके लिए दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनके लिए क्यू और आर ऐसे आपके यूनिक इंटीजर होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को। बच्चों इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बना के बताया था। क्या बना के बताया था स्टेटमेंट आपको भी मैंने बना के बताया था बच्चों कि जो आपका डिवाइडेंड है तो डिवाइडेंड को इस बार मैं ए मान लूँगा, वो होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल, जहाँ मेरी आर की वैल्यू रिमाइंडर वो हमेशा मेरा डिवाइज़र से लेस देन होगा, लेकिन वो ग्रेटर होगा 0 से और 0 के इक्वल भी वो हो सकता है। तो ये हमारी क्या है, यूक्लिड्स लेमा है बच्चों, ठीक है। अब यूक्लिड्स लेमा का यूज़ किस में किया जाता है, तो चलिए मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूँ कि यूक्लिड्स लेमा का यूज़ किस में होता है। तो यूक्लिड्स लेमा जो है द स्टेप्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बाय यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम। देखिए इस बात का बहुत ही गहरा असर होगा जब आप ये जान जाएंगे कि यूक्लिड्स लेमा और एल्गोरिथम का मतलब क्या था। तो लेमा जो है आपकी वो ये रही लेमा, ये प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट था आपका। कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पहले से ही प्रूव किया जा चुका है और अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था 36 को 5 से डिवाइड लगाकर। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, कई सारी स्टेप्स बनाते हैं, उन स्टेप्स की हम जो सीरीज़ बना लेते हैं, उनकी सीरीज़ या उनका जो कलेक्शन बनाते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो आपका जनरली जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो आपका एचसीएफ फाइंड करने के काम में आता है, ठीक है। टू नंबर्स के बीच में आपका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये आपका टू जो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके बीच में एचसीएफ पता करने के लिए आपको यूज़ में आता है। तो कैसे पता करेंगे आप, देखिए इसकी जो स्टेप्स हैं यहाँ पे कई सारी स्टेप्स लिखी हुई है, इन स्टेप्स को समझना डायरेक्ट आप अगर वर्ड्स में पढ़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए मैं लेके आया हूँ तरीका, ये देखिए जल्दी से, ठीक है। हम क्या करेंगे समझिए, मुझे अगर मान लो 40 और 35 का मुझे क्या निकालना है, 40 और 35 का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए बच्चों जल्दी से फटाफट, तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। बच्चों आप देखेंगे कि अगर मुझे 40 और 35 के बीच में एचसीएफ निकालना है तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। क्या करना होता है आपको, जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसको आपको डिवाइड के अंदर लिखना है। जब आप कॉपी में लिखेंगे ना, एग्जाम में जब कॉपी में लिखते हैं आप सोल्व करने के लिए, आपको ऐसे ही लिखना है। तो बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर को डिवाइड साइन के बाहर लिखना है। अब आप करेंगे 35 1 जा 35, अरे वाह, तो क्या आया, रिमाइंडर मिल गया, कितना मिला 5। अब इसकी स्टेप समझा रहा हूँ आपको। ये एक पहले क्या करते हैं अपन, एक रफ तरीका यूज़ करते हैं और इन्हीं सभी तरीकों को हम क्या करते हैं स्टेप्स के फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपका एल्गोरिथम बन जाता है।
तो हमने अगर बच्चों सबसे पहले जो पहली स्टेप है जो इंग्लिश में भी लिखी हुई थी उनका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये तरीका हम सीख जाएंगे तो उसका मीनिंग भी फटाफट से समझ में आने लगेगा। तो 35 और 40 के बीच का हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले हम 35 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो 35 वन जा 35, 5 रिमाइंडर आता है। अब जो रिमाइंडर आ जाता है उस रिमाइंडर को हम बना लेते हैं अगली स्टेप में डिवाइज़र, और जो पहली स्टेप में आपका था डिवाइज़र वो बन जाता है आपका डिवाइडेंड, मतलब जो डिवाइड करने वाला था वो डिवाइड होने वाला बन गया। भैया भूमिकाएं चेंज हो रही है, बिल्कुल देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 से 1 जा 35 हो गया अगली स्टेप में, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसकी जो स्टेप्स बनी वो मैं लिखने जा रहा हूँ, और फिर इनको मैं रिलेट करूँगा किससे, जो हमारी थ्योरी लिखी हुई है उससे। देखिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले हमने डिवाइडेंड को लिखा, वो डिवाइडेंड ने क्या रिजल्ट बनाया, डिवाइडेंड जो हमारा 40 है वो बनता है 35 में 1 के मल्टीप्लाई से, साथ में अगर 5 प्लस कर दोगे रिमाइंडर तो आपका 40 बन जाता है। 35 बन जाता 35 प्लस 5 40। अब देखना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, अगली स्टेप में हमने क्या करा, अगली स्टेप में हमने करा रिमाइंडर बच गया। हम यहाँ लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0। अगर पहली स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हो रिमाइंडर 0 नहीं आता, बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है हमारा, देखिए रिमाइंडर 5 आ गया, 0 नहीं आ रहा है, तो आप इस स्टेप को आगे और प्रोसेस में लेके आएंगे। तो प्रोसेस में लेके आएंगे तो जो आपका क्या है, जो आपका पहले फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे डिवाइजर था वो अगली स्टेप में आपका डिवाइडेंड बना लो, उसको डिवाइडेंड बना लिया। डिवाइडेंड बनाने के बाद में क्या करोगे बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर था उसे आप बना लो डिवाइज़र। तो हमने इससे डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला वो लिखो 7। अब रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम बोलेंगे सिंस इन दिस स्टेप रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमारा डिवाइज़र था बी को हम डिवाइज़र से बोलेंगे वो हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या आया प्यारे बच्चों, एचसीएफ हमारा 5 आ गया। यही तो एल्गोरिथम है, ये 2 स्टेप्स जो बनी हमारी कलेक्शन, इसी को हम बोल रहे हैं एल्गोरिथम। ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम है। देखिए जल्दी से मैं आपको नोट्स में इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ कि नोट्स हमें क्या कहता है। नोट्स हमें यही कह रहा है बच्चों, देखिए कि लेट 2 इंटीजर लेना आपको ए और बी सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था अभी यहाँ पे देखिए जल्दी से, मैंने आपको यहाँ सिखाया है कि जो रिजल्ट हमारा आया था वो क्या आया था बच्चों। अच्छा हमने यहाँ तो कॉपी में किया था, देखिए तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो आप 2 नंबर लेके चल रहे हो और एचसीएफ निकालने के लिए तो बड़े वाले को अंदर लेना है और छोटे वाले को बाहर लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, तो बड़े वाले को अंदर लिया और बाहर वाले छोटे लिया और हमने डिवाइड किया। तो यही बात इस नोट्स में लिखी हुई है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये नंबर चूज करना है। फिर आप करना है टेक ग्रेटर नंबर ए एस डिवाइडेंड, जो बड़ा नंबर है डिवाइडेंड बनाना है, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाना है। तो हमने 40 को डिवाइडेंड बनाया, 35 को डिवाइजर बनाया था। नाउ फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर, ठीक है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्यू और आर होल नंबर के फॉर्म में मिलता है, मतलब कि होल नंबर का मतलब कि 0 से लेकर वो कोई भी आगे नंबर पॉजिटिव हो सकता है। एस क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर इफ रिमाइंडर इज 0 बी इज द एचसीएफ, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ये लास्ट स्टेप देखो यहाँ पे, ये रही आपकी लास्ट स्टेप। इस लास्ट स्टेप बोला अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो बी जो यहाँ पे डिवाइजर था, बी का मतलब जो डिवाइजर है वो आपका बन जाता है एचसीएफ बन जाता है। तो हमारा 5 बना था, तो अगर ये पहली स्टेप में हो जाता है तो वहीं आपका जो बी होता है वो क्या बन जाता है आपका, वो आपका बन जाता है एचसीएफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आपको क्या करना है आगे, ये देखिए अगर ऐसा नहीं हो आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन टेक आर एस डिवाइजर एंड बी एस डिवाइडेंड। अभी मैंने सिखाया था आपको इस एग्जाम्पल में, देखिए ये रहा पे कि हमारा आर यहाँ पे 0 नहीं बना था, आर हमारा 0 नहीं बना तो हमें क्या करना है, जब आर 0 नहीं बन रहा है तो आपको ये रिमाइंडर है इसको डिवाइजर बना लेना है और जो पहले जो डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड बना लेना है। यही तो बात बोली गई है इस नोट्स में, देखिए कितनी प्यारी बात बताई गई आपको, बड़े ही आसान और सरल तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे ये बात बोल दी गई है कि अगर आर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बनता है तो जो रिमाइंडर था उसको क्या कर लो डिवाइजर बना लो भैया, और पुराने वाले जो डिवाइजर को बी को डिवाइडेंड बना लो। इस स्टेप को तब तक रिपीट करेंगे, इस स्टेप को हम कब तक रिपीट करेंगे, इसे तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो प्रोसीजर वहीं रुक जाएगी और जो लास्ट स्टेप में जो आपको रिक्वायर्ड था एचसीएफ वो मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप का जो आपका डिवाइजर होता है वही आपको क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने एल्गोरिथम वर्ड का मतलब सीखा, आज हमने लेमा वर्ड का मतलब सीखा। तो रिवाइज कराता हूँ, एल्गोरिथम क्या आपका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स का आप कलेक्शन कर रहे हैं उसकी सीरीज बना रहे हैं, उस सीरीज को हम कहते हैं एल्गोरिथम। फिर लेमा क्या है, पहले से ही प्रूव किए गए स्टेटमेंट,
तो हमने अभी यूज़ किया था, पहले से प्रूव किया स्टेटमेंट क्या कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा लेमा हो गई और इसे नाम दे दिया गया, इसे यूक्लिड ने खोजा था तो यूक्लिड्स आपका लेमा नाम दे दिया। अब इसी यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करके हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स का कलेक्शन बनाया और उससे एचसीएफ निकाला। तो हमने क्या नाम दे दिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवाइड किया और एक एल्गोरिथम बना लिया, मतलब कि कुछ स्टेप्स का कलेक्शन बना लिया, उससे रिजल्ट निकाला, तो इसे बोला गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बच्चों हम एचसीएफ निकालते हैं किन्हीं भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, नेगेटिव के बीच में नहीं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। तो बच्चों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं। जय गुरुश्री।